तारीख को 22 मार्च को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाने का निर्णय हुआ कब? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन इसी में एजेंडा 21 पारित किया गया। एजेंडा 21 पारित किया गया और इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अब से हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 22 मार्च 1993। पहली बार मनाया गया 22 मार्च 1993। दरअसल है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य SDG जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उसके हिस्से का जो पर्यावरण है उसका दोहन बिना किए जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका उद्देश्य। तो जो ये गोल है सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल हैं। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। और इनमें से जो 6वां गोल है वो पानी से संबंधित है, पानी से और स्वच्छता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पानी से और स्वच्छता से संबंधित। मुझे जल्दी से बता दो, इसके बता दूं मैं इधर से, इसके 5 गोल हैं। 5 गोल इसके जो शुरुआत वाले हैं वो मुझे बता दो। हर आदमी के जीवन का उद्देश्य होता है कि वो गरीबी पर नियंत्रण पाए, है ना? हर कोई चाहता है कि नहीं? तो पहला जो ये 17 गोल है SDG, सतत विकास लक्ष्य के कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। इनमें से पहला जो गोल है वो शून्य गरीबी का है। किसका है? शून्य गरीबी। दूसरा जो है वो शून्य भूख का है। ठीक है, मतलब भूख का जो स्तर है हमें सारी दुनिया में शून्य लेकर आना है। तीसरा जो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण का है, अच्छा स्वास्थ्य। चौथा जो है 4th नंबर का जो है वो शिक्षा के लिए। 4th नंबर का जो है वो शिक्षा के लिए। और 5th नंबर
समानता से संबंधित। छठा आपको ऊपर मैंने बता दिया, स्वच्छता। ये आपको याद करने हैं, इनमें से कुछ कोई भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी गोल हैं ना एसडीजी, इन पर यूएनडीपी नजर रखेगी। कौन नजर रखेगा? यूएनडीपी नजर रखेगी। और इनका जो मापन हुआ है वो 1990 के स्तर पर हुआ है। सारे एसडीजी गोल हैं, इनका मापन किस स्तर पर हुआ है? 1990 के स्तर पर हुआ है इनका मापन। किसके स्तर पर? 1990 के स्तर पर मापन हुआ है। ठीक है। और यूएनडीपी इन पर क्या रखेगी? नजर रखेगी, निगरानी रखेगी कि कितना प्राप्त किया जा चुका है और कितना प्राप्त होना है। इसका जो टारगेट रखा है एसडीजी का, 2015 में ये लिए गए थे डिसीजन, और 2030 तक ये प्राप्त किए जाए। 2015 में डिसीजन लिए गए थे और कब प्राप्त किए जाने? 2030 तक। आपको पता है पानी से संबंधित और भी एक आधी योजना है, वो लिख लीजिए। एक लिखिए, सरकार ने हर व्यक्ति के लिए पूरे देश में जितने भी लोग हैं, सरकार ने सबके लिए, मिटा दूं इधर वाला, मिटा दूं, सरकार ने जितने भी लोग हैं सबके लिए 2024 तक सबको पानी उपलब्ध कराने की बात की। तो हर घर लक्ष्य तय किया है सरकार ने 2024 तक। ठीक है, 2024 तक। अभी चल रही है कौन सी? 22 चल रही है। 2 साल उनके पास बचे हैं। देखते हैं क्या होगा। एक योजना और सरकार ने शुरू की है, अटल भूजल योजना। ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई है, अटल भूजल योजना। दिसंबर 2019 को पानी जो पूरा अर्थ है आपका, पूरा पृथ्वी है, ऐसा माना जाता है। इसके पूरे 4 भाग मान लिए मैंने, तो 3/4 भाग पर पानी पानी है। क्या है? पानी। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि पानी की कोई कमी नहीं, मतलब ये पूरी पृथ्वी के मैंने 4 पार्ट मान लिए, तो 3 पार्ट पे क्या है? पानी है। और 1 पार्ट पर आपका स्थलीय भूमि है ना, जिस पर पर्वत भी है और आप भी रह रहे हो, पेड़ पौधे भी हैं। इसके बाद भी पानी की भारी कमी है कि नहीं? ऐसा माना जाता है कि दुनिया में 3% पानी पीने लायक है। कितने परसेंट है? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 3% पानी है जो पीने योग्य है, और 3% में जो 2% पानी है वो ध्रुवों पर है भाई साहब। इस पर है, ये पृथ्वी है और इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। मैप में आप देखेंगे तो सारा का सारा ये पानी से ढका हुआ इलाका है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीला नीला, ये सब पानी से ढका हुआ इलाका है। तो कितना पानी है? 3/4 पानी है। और जो पीने लायक पानी है वो 3% है पीने लायक। शेष पानी कैसा है? 97% खारा पानी है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। ठीक है ना?
इस 3% में 2% पानी ध्रुवों पर है, तो अब आपके पास कितना बचा? तो केवल 1% पानी आपके पास है पीने के लिए, और इस 1% में भी आपको सिंचाई भी करनी है भाई साहब, और पीना भी। सिंचाई के लिए भी इसका ही इस्तेमाल है और पीने के लिए भी इसी का इस्तेमाल है, दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल। दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। इस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वाटरमैन और हैं, उनका नाम और लेते हैं, जानते होंगे, इसको मिटा दूं मैं आपको, जानते हैं ना वाटरमैन? बस हेडिंग डालिए विधानसभा चुनाव। बड़ी परीक्षाओं के हिसाब से एक सवाल यहाँ से और आपको लगेगा, ठीक है? अभी वर्तमान में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके परिणाम दिया गए। जल्दी बताओ कितने राज्यों में? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 4 में बीजेपी की सरकार बनी। इनमें से आपका सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? पंजाब। फिर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए। छोटी परीक्षाओं में तो इसके नहीं आते, पुलिस दरोगा वगैरह में चुनाव आ जाएंगे सीधे सीधे। सीटें पर एसएससी सीरियल वगैरह में ये आंकड़े आपसे ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें कितनी? 403 सीटें, जिसमें बीजेपी को लमसम कितनी मिली है? 273 के आसपास, है ना? और समाजवादी को कितनी है? 125 के आसपास। कितनी है? 25 27, थोड़ा बहुत आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है ना? पंजाब में कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली है और दूसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। उत्तराखंड में 70 सदस्यीय विधानसभा सीट है। उत्तराखंड में 70 है। उत्तराखंड बीजेपी को 47 सीटें मिली है। बीजेपी को कितनी मिली है? 47 और दूसरे को। गोवा में 40 सीटें, इसमें बीजेपी को 20 सीटें। मणिपुर में 60 सीटें, इसमें बीजेपी को 32 के आसपास 32 सीटें मिली। ठीक है, अब ये तो बड़ी परीक्षाओं के हिसाब से इतना काम तो आप करिए, फटाक से किया करिए। अब क्या करेंगे आप? आपके हिसाब से काम ये है कि इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप नोट करें। तो उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री अभी तो बने नहीं है, 25 को शपथ लेंगे शायद, और योगी जी बनेंगे भाई, ये बनेंगे सीएम। और यहाँ राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, गुजरात से आई है। पंजाब में तो सीएम आप जानते हैं कौन है? भगवंत मान जी है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल ठीक है। कौन है? गोवा
गोवा में यहाँ सीएम है, अरे ये पंजाब के, उत्तराखंड के दिखाता हूँ मैं, उल्टा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह, और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। हैं? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। अब आ जाओ गोवा में। गोवा में जो सीएम बनेंगे उनका नाम है प्रमोद सावंत। दूसरी बात। और यहाँ राज्यपाल कौन है? यहाँ राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन। अब कौन बचे? मणिपुर। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? बीरेन सिंह। और यहाँ पर राज्यपाल लिख लो आप, जगह नहीं है।